हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बनाया एक कटर मशीन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको इसका कुछ डेमो दिखाते हैं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉमन मोटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 30 mm का जो पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। और हमें कनेक्शन के लिए कुछ वायर चाहिए। और अब मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए ST स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। और हम इसे सप्लाई देने के लिए मैं USB पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरीके का मैं एक ग्राइंडर मशीन का कटिंग का ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। और चोक के लिए मैं यहाँ पे कुकर के वॉल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है, आपके लगभग 500 रुपये बचाने वाले। तो इसके बाद हमें कुछ इस प्रकार के कुछ और चीज़ें चाहिए, सैंड पेपर। और इस तरीके का हमें एक पत्ती लेनी है, जो कि मैंने पुराने ट्रांसफार्मर से निकाली है। आपको ये मोटर कसने के लिए यूज आएंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। इसे कसने के लिए हमें 2 स्क्रू चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो हमने मोटर ली, इसके ऊपर हम सैंड पेपर को कुछ इस तरीके से रखकर पाइप को घिसवा देंगे। और जो मोटर है, इसका आकार हम पाइप को देंगे। कुछ इस प्रकार से हमें इस पे ऊपर घिसना है, देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हमारे जो मोटर है, इसके ऊपर अच्छी तरीके से बैठेगी। और अब हम इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फेविक्विक आप यूज़ कर रहे हो वो जो मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से पट्टी को सीधा कर लिया। और इस प्रकार से हमें मोटर के ऊपर अच्छी तरीके से कस देना है, देख सकते हो। अब हमारी मोटर पूरी तरह से पैक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्विच को लगाने के लिए कुछ ही इस प्रकार का होल किया है। और इसके ऊपर मैंने एक और होल किया है, जहाँ से हम मोटर के वायर अंदर लेंगे। तो सबसे पहले हम उस छोटे होल से वायर को अंदर ढकेल लेंगे और मोटर के कनेक्शन पहले कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वायर को छिल रहा हूँ पूरी देसी तरीके से। तो आपको कुछ इस प्रकार के सिंपल से शॉर्टर कर देने 2 वायर आपके 2 टर्मिनल की मोटर की। अब हमें इन दोनों वायर से कोई एक वायर को बीच में से काट देना है। और इसके सीरीज में हमें वो स्विच लगा देना है। इसके कनेक्शन बहुत सिंपल है, तो वीडियो को देखते रहे फ्रेंड्स। और वीडियो को चाहे तो एक लाइक कर देना, क्योंकि हमें फायदा तो नहीं होता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अब स्विच को इस प्रकार लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक पीवीसी शीट ले रहा हूँ, पीवीसी पाइप की। और हमारे जो मशीन हमने बनाया है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखकर इसका नीचे वाला हम माप ले लेंगे। और इसको कुछ इस तरीके से काट देंगे। तो हमें इस मशीन के ऊपर कुछ इस तरीके से इसे लगाना है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, हमने जो USB पोर्ट लिया था कनेक्शन इनपुट देने के लिए, सप्लाई देने के लिए हमारे, तो इसे हम इसके माप का एक होल बना देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके सबसे पहले इसके हम कनेक्शन करेंगे।
तो मैं यहाँ से इसे वायर को, लंबी वायर को काट देता हूँ। और आपको सिर्फ दो साइड के जो टर्मिनल है यूएसबी पोर्ट के, आपको यह शोल्डर कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो मैं अब इसे हम पैक कर देंगे, फेविक्विक से फेविक्विक को लगा देंगे अच्छी तरीके से। और इसके ऊपर भी हम फेविक्विक को लगा कर इसे भी पैक कर देंगे इसके ऊपर। कुछ इस प्रकार से। अब हम इस ढक्कन को भी हमारे मशीन के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देंगे। इसे आपको अच्छी तरीके से लगवाना है, फेविक्विक को ज़्यादा यूज़ करना है। बाद में हम जो पिन लगाए नहीं नीचे वो हिलती रहेगी तो निकल भी सकते हैं। तो हमारा मशीन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे जो कटर का ब्लेड यूज कर रहा हूँ मेरे पास बहुत समय से पड़ा हुआ था। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही। तो फ्रेंड्स में आप देख सकते हो जो चोक हम के लिए हमने जो वॉल का यूज़ किया है, तो इसके शाफ्ट के ऊपर ये अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम देसी जुगाड़ करेंगे। आपको सिर्फ एक नोटबुक के पेज को लेना है कुछ इस तरीके से, और आपको मोटर के शाफ्ट के ऊपर लपेट देना है। और इसके बाद आपको इस वॉल को उसके ऊपर लगा देना है। और आपको इसे घुमाकर बाहर निकालना है। इसके बाद आपको इसके ऊपर फेविक्विक को अच्छी तरीके से डाल देना है। तो इसके डालने से जो पेपर हमने यूज़ किया है वो सख्त बन जाएगा और मोटर के शाफ्ट के ऊपर फिक्स बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें कटर का जो ब्लेड है उसे अच्छी तरीके से कस देना है। आपको इसे बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वाइब्रेट करने लगेगा और हमारे जो मोटर है और पूरा सेटअप को बिगाड़ देगा। तो आपको इसे अच्छी तरीके से कस देना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम अभी इसे चेक करवा दें। सो लेट्स चेक इट। तो इसे चलाने के लिए हमें एक यूएसबी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स हमें इसे 12 वोल्ट से नहीं चलाएंगे, 24 वोल्ट से चलाएंगे। तो आपको इसे कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है तो आपके हिसाब से आप कनेक्शन करवा लेना। फिलहाल मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो मैं इसके हिसाब से कनेक्शन करवा लूँगा। तो फ्रेंड्स से फिलहाल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मैं इसके कनेक्शन चेंज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इस पीवीसी पाइप के शीट को काट के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस पीवीसी पाइप को इसने बिल्कुल कुछ ही सेकंड में काट दिया। अब मैं आपको इस पतली वाली मेटल की पट्टी को काट के दिखाने वाला हूँ। और ये कोई फेक वीडियो नहीं फ्रेंड्स, सब जो हो रहा है सब आपके सामने हो रहा है। तो इसे भी फ्रेंड्स इसने कुछ ही सेकंड में काट दिया है, देख सकते हो। तो अब मैं आपको इस रॉड को काट के दिखा रहा हूँ। तो इसे भी इसमें काट दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको इस बड़ी वाली मेटल की पट्टी को काट के दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप इस मशीन से
आपके घर के छोटे छोटे काम कर सकते हो, जिसे आप करने के लिए आप जो वेल्डर होता है इसके पास चले जाते हो, तो इससे आपके पैसा बचने वाला है और आपका समय भी बच जाएगा। तो मैं इस चैनल पे आप इसकी इसी तरह से वीडियो ला रहता और रहूँगा। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इसे पट्टी को इसे थोड़ा समय लगा है, तब भी इसने इसको काट दे रहा है। कुछ इस तरीके से इससे भी इसने काट दिया और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे मस्त वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।